नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई 200 से ज्यादा याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत दी है। हालांकि कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार किया है। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 230 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई की। पिछले हफ्ते 11 मार्च को केंद्र सरकार सीएए के तहत नागरिकता देने वाले नियमों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। सुनवाई के दौरान वकील कपिल सिब्बल ने किसी को भी नागरिकता न देने पर गुहार लगाई। सिब्बल ने कहा कि कोर्ट ने 9 अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। इस बीच अगर नागरिकता दी जाती है तो हम दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बता दें, सीएए के खिलाफ याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। आज सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा 236 याचिकाएं हैं और हमें जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। सीजेआई ने कहा हम जवाब देने के लिए सरकार को समय देते हैं और जो आवेदन दाखिल हुए हैं उन पर नोटिस जारी करते हैं। सीजेआई ने कहा कि सरकार को जवाब दाखिल करने देते हैं, फिर नियमों पर रोक लगाने पर सुनवाई करेंगे। सीजेआई ने एसजी से पूछा कब जवाब दाखिल कर देंगे। एसजी ने कहा हम 4 सप्ताह में जवाब दाखिल कर देंगे। इस पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा 4.5 साल में नियम लागू नहीं किए गए और अब अचानक कर दिए गए। अगर नागरिकता देनी शुरू हो गई तो याचिकाएं बेकार हो जाएंगी। सिब्बल ने कहा 4 सप्ताह जवाब दाखिल करने के लिए ज्यादा है और जवाब दाखिल करने तक रोक लगाई जा सकती है। सिब्बल ने कहा आखिर 4 साल बाद इतनी क्या जल्दबाजी थी, जबकि पहले कोर्ट में कहा था कि नियम लागू नहीं होंगे। कपिल सिब्बल ने कहा कि एसजी ने ही 22 जनवरी 2019 को कहा था कि हम नियम लागू नहीं करने जा रहे हैं, ऐसे में रोक लगाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से कभी इनकार नहीं किया। इसके बाद सीजेआई ने कहा हम 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय सरकार को देते हैं। एसजी ने कहा कि ठीक है। 2019 में पारित हुआ था नागरिकता संशोधन अधिनियम। भारत की संसद से 11 दिसंबर 2019 को सीएए पारित हुआ था और अगले ही दिन इसे राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई थी। केरल के राजनीतिक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में सीएए को चुनौती दी थी और फिर सैकड़ों याचिकाएं इसके खिलाफ गुजरते वक्त के साथ दायर होती चली गई। ये कानून 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता देता है। नागरिकता को लेकर हमारे पास 1955 का कानून है जो कई बार संशोधित किया जा चुका है। सीएए भी इसी कानून में संशोधन का ही नाम है। कई कानूनों को नए सिरे से किया गया परिभाषित। 2019 में सीएए के जरिए असल नागरिकता कानून में नए प्रावधानों को जोड़ दिया गया। इस बदलाव ने अवैध प्रवासियों को नए सिरे से परिभाषित किया और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के उन हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को अवैध प्रवासी मानने से इनकार कर दिया। यानी ये सभी लोग अब नागरिकता कानून के मातहत भारत के नागरिक हो सकते थे। यहाँ ये बात भी दर्ज की जानी चाहिए कि ये कानून देश के और दूसरे इलाकों की तरह असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों के आदिवासी इलाकों में लागू नहीं होती।